हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, आज जो है उत्तराखंड का एग्जाम हुआ था। लोक सेवा आयोग ने परीक्षा करवाई समीक्षा अधिकारी वाली। तो दोस्तों, उस परीक्षा को हम हल करेंगे और सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। सारे आंसर हम आपको सटीक बताएंगे, बिल्कुल सही बताएंगे। एक हमारे मित्र का था, उनका काफ़ी अच्छा एग्जाम हुआ है। उन्होंने हमें व्हाट्सअप कर दिया था कि सर आप इसको बच्चों तक पहुंचा दीजिए। और पेपर दोस्तों जो है लोक सेवा आयोग जैसा बनाता है। आप देखो, लोअर पीसीएस की भर्ती आ रही है, उसका भी प्री मेंस होगा। तो उसके हिसाब से आपको दोस्तों जानना बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है कैसा एग्जाम करवाता है प्री। तो दोस्तों बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पूरा हल हम आपको जीएस वाला करवाएंगे। 90 क्वेश्चन जीएस के थे दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन इसमें हिंदी के थे और जो है बाकी रीजनिंग के थे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हल देख लेते हैं कि मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है। दोस्तों काफी आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जहांगीरनामा में। ठीक है, मुगल एवं चंद वंश का जो मिलता है जहांगीरनामा में मिलता है। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों बिस्नी देवी शाह स्वतंत्रता सेनानी, और दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, गौरा देवी पर्यावरण हितैषी, और तुलसी देवी जो है दोस्तों राजनीतिक कर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की। तो दोस्तों सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, कुमाऊं की सत्ता जो आपने प्राप्त की थी ई गार्डनर ने की थी। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताते चल रहा हूँ काफी, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल सटीक आंसर मिलेंगे। ठीक है आपको। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। गोविंद वन्यजीव दोस्तों आपका हो गया, उत्तरकाशी हो गया, अस्कोट आपका पिथौरागढ़ हो गया, बिनसर अल्मोड़ा, सोना गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर डी हो जाएगा। सोना जो है आपका पौड़ी में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। दोस्तों अल्मोड़ा अखबार सबसे 1871 में हुआ था। ठीक है, क्लियरली है। भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में कब स्थापित हुई। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1932 में। ठीक है, बिल्कुल सही है। अपना भी आप लगाते रहो। ठीक है, थोड़ा मैं लेट आंसर बता रहा हूं। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है। श्यामताल, तड़ाक ताल, चौरीवाड़ा ताल और डोडी ताल। तो दोस्तों श्याम ताल आपका हो जाएगा, क्योंकि तड़ाक ताल दोस्तों अल्मोड़ा हो जाएगा, चौरीवाड़ा रुद्रप्रयाग हो जाएगा, डोडी उत्तरकाशी हो जाएगा। तो 7 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, श्याम ताल। ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना संबंधित है पर्यटन से, चिकित्सा से, प्राथमिक शिक्षा से, प्रति प्रवास से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 का ए। पर्यटन से जो है इसमें दोस्तों लोन मिलता है। ठीक है, 2 लाख का समथिंग लोन मिल जाता है इसमें। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे 10 क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 10 नंबर पे आ गए, दूसरे पेज पे आ चुके हैं हम। अब चलेंगे दोस्तों, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था। तो कत्यूरी वंश का जल्दी से बता देंगे आप भी, बहुत आसान क्वेश्चन आ रखा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, अपना भी लगाते रहिए। इसका आंसर हो जाएगा वासुदेव। ठीक है, कत्यूरी वंश का संस्थापक वासुदेव। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई। दोस्तों 11 क्वेश्चन है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई। 1935, 1937, 1939, 1941। तो दोस्तों आपको जल्दी से आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 1939। ठीक है, जो टिहरी की है आपकी 1939 में ही हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, लैंसडॉन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित की गई। दोस्तों काफी बेसिक क्वेश्चन आ रखा है। देखो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग बहुत बेसिक क्वेश्चन रखता है, और आप लोग जो है बेसिक नहीं पढ़ते, और बच्चे बहुत गलती करके आए होंगे। बेसिक आप बहुत बच्चों ने जो है बेसिक किया है, गलत किया होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 का डी, 1887 में। ठीक, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर सन 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई। हवालबाग में, लोहबा में, गडोली में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 13 का आंसर जल्दी से बताएंगे, कहाँ लगाई गई थी। गडोली में। ठीक है, 1843 में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था। जिलाधीश के अधीन था, कलेक्टर के अधीन था, कमिश्नर के अधीन था, या डिप्टी कमिश्नर के अधीन था। तो दोस्तों आपको अपना आंसर, हम आपको इसका आंसर सटीक बताएंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कमिश्नर। ठीक है, कमिश्नर के अधीन था। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है। तो दोस्तों कृषि उपकरण बताना है आपको, कुटला, हल, माया, करबोजा। दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो कुटला भी होता है, हल भी होता है, करबोजा भी होता है, और माया नहीं होता है। ठीक, 15वां क्वेश्चन भी हो गया। काफी जल्दी स्पीड से करवा दे रहा हूं दोस्तों, मैं 15वां क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमारी तैयारी के हिसाब से भी ठीक था, लेकिन हम अब तैयारी करते नहीं एग्जाम की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। तो दोस्तों कुमाऊं परिषद की स्थापना जल्दी से आपको 16वें का आंसर बता देना है। तो सीधी सीधी बात है, हमारी कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, 1916। ठीक, उसके बाद 17वां क्वेश्चन चलेंगे, राजा प्रद्युमन शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया था। ठीक है, प्रद्युमन शाह की बात हो रही है। गोरखाओं से जो उनकी लड़ाई हुई थी दोस्तों 1803 में हुआ था पहला। उसके बाद 1815 में तो सुदर्शन शाह थे। तो इसका आंसर दोस्तों 1803 हो जाएगा। ठीक है, राजा प्रद्युमन शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं द्वारा, हाँ ठीक है दोस्तों 1803 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 1804 में शायद वो मारे गए थे। उसके बाद है बिखौती मेला उत्तराखंड में किस
हिंदी माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों बिख्याति मेला तो परीक्षा वाड़ी का क्वेश्चन है, काफी बेसिक है दोस्तों। 18वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बैसाखी माह में, मतलब बैसाख के माह में। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो श्रीनगर में है, पौड़ी में है, तुंगनाथ में है या हल्द्वानी में? तो दोस्तों जल्दी से आपको आंसर बता देना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर। उच्च जो है हमारा कहाँ पे है? श्रीनगर में, उच्च शिखर पादप शोध संस्थान। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे दोस्तों, प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों सिंचित भूमि को तो दोस्तों तलाऊ कहा जाता था, उपराऊ भी कहा जाता था। ठीक है, 5 प्रकार की बांटी गई थी शायद। और इजराइन क्या कहा जाता था? असिंचित भूमि को शायद इजराइन कहा जाता था। तो इसका आंसर आपका इजराइन हो जाएगा, मतलब कि ए आंसर इसका हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लग रहा है पढ़ाने का तरीका, और आपको आंसर समझ में आ रहे होंगे तो कमेंट करना। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हो गए, अब चलते हैं 21वें क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 21वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम। 21वां क्वेश्चन देखेंगे कि ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों ऑन्कोलॉजी, तो जल्दी से आप भी बताएंगे दोस्तों, पक्षियों का, कैंसर का, स्तनधारियों का या मृदा का? तो सीधा सीधा आंसर दोस्तों हम सीधे बताएंगे आपको, कैंसर का अध्ययन काय में किया जाता है? ऑन्कोलॉजी में। अब चलेंगे 22 क्वेश्चन, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? ठीक है, तो डॉल्फिन दोस्तों किस वर्ग का उदाहरण है? एम्बीफिया है, पीसीज है, एवीज है मतलब पक्षी है, या स्तनधारी है? तो दोस्तों आपको जल्दी से अपना आंसर बताना है, हम आपको सटीक आंसर बताते हैं। तो डॉल्फिन जो है दोस्तों सीधा सीधा है कि यह है एक स्तनधारी है। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे, पीत ज्वर का संचारण होता है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, एडीज द्वारा, क्यूलेक्स द्वारा, नर एनीफिलीज द्वारा या मादा एनीफिलीज? दोस्तों पीत ज्वर जो है मादा एनीफिलीज ही शायद फैलाता है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ान रहित नहीं है? उड़ान रहित नहीं है मतलब वह उड़ नहीं सकता है। तो कीवी है, एमू है, शुतुरमुर्ग है या सारस केन है? ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों आपको अपना आंसर बता देना 24 का। तो 24 का दोस्तों एमू जो है उड़ नहीं पाते हैं क्योंकि सुरंग बना के रहते हैं जहां तक है। कीवी भी दोस्तों उड़ता ही है, शुतुरमुर्ग भी और सारस केन भी उड़ता ही है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25, ट्राई नाइट्रोटोलिइन TNT है। दोस्तों TNT तो दोस्तों आपको सभी को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो 25 का आंसर आपका हो जाएगा विस्फोटक। ठीक है, विस्फोटक सी हो जाएगा। ठीक, भारत का प्रथम सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह दोस्तों आर्यभट्ट था, भास्कर था, इनसेट A1 था, IRS था। तो दोस्तों सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह दोस्तों आपका ये हो जाएगा दोस्तों आर्यभट्ट, शायद 1875 वाला। तो आपका ये हो जाएगा आर्यभट्ट। ठीक है, भारत का प्रथम सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, दात्र कोशिका अरक्तता रोग है। ठीक है, तो दोस्तों दात्र कोशिका वाला दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्षारंजियों का। ठीक है, ये पक्षियों से संबंधित एक रोग होता है। ठीक, उसके बाद है, भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, JB कृपलानी जी थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे या जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों आपको जल्दी से इसका आंसर बताना है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है। तो दोस्तों हो जाएगा हमारे भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी जी। ठीक हो गया, 28 का आपका आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद दोस्तों 29 क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत में किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो दोस्तों कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जॉन मैककार्थी। ठीक है, जॉन मैककार्थी। ठीक है, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के हो गए, लीडी फॉरेस्ट ये JP गार्ड ये किसी और चीज के हो गए। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जॉन मैककार्थी। ठीक है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कौन कहलाता है? जॉन मैककार्थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे, DNA अंगुली छापन के आविष्कारक। दोस्तों पहले भी ये लोक सेवा आयोग ने पहले भी क्वेश्चन रखा था, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन कौन कौन से हैं? जॉर्ज स्ट्राक है, सर एलिक जेफरीज है, एडवर्ड सर्दन है, कैरी म्यूलियस है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सर एलिक जेफरीज। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, टफ था थोड़ा लेकिन हो जाएगा। कोरोना वायरस को अपना नाम कहां से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, लेकिन इसका आंसर जो हमारे हिसाब से हमको सही लग रहा है दोस्तों, इसका है अनुवांशिक पदार्थ के आकार के कारण। अगर दोस्तों इसका आंसर कुछ और हो सकता है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थ के आकार के कारण जैसे पाया गया है फिलहाल तो। ठीक है, 31 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हम 32 पेज पे, नेक्स्ट पेज पे दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज में हम आ चुके हैं, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक कर देना। ठीक है, शेयर भी कर देना दोस्तों में, छोटे भाई बहन अगर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी शेयर कर देना। उसके बाद सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो दोस्तों ए ऑप्शन है तुष्पाक, पर्णदत्त, पुष्यगुप्त वैश्य और चक्रपालित। तो दोस्तों आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, 32 का आंसर आपका हो जाएगा पुष्यगुप्त वैश्य, क्योंकि उसके वहां पर ये रहता था। अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? दोस्तों घोड़ा भी है, ठीक है, और हाथी नहीं है शायद, और शेर भी है और गेंडा भी है। तो इसका आंसर दोस्तों हाथी हो जाएगा। ठीक है, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु अंकित नहीं है? थोड़ा सा डाउट हो रहा है लेकिन हाथी इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है,
तिब्बती बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई? तो तिब्बती बौद्ध संगीति दोस्तों बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से आपको मन में सोच लिया होगा और आपका आंसर सही है। तिब्बती बौद्ध संगीति कब हुई थी? अशोक के शासन काल में हुई थी। नेक्स्ट चलेंगे, मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिंगट के अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि थी। तो दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने घुमा रखा है, तो इसका आंसर दोस्तों सी ऑप्शन ही जहां तक है कंफर्म होगा। 35 का जो है सी होगा, क्योंकि 2500 से 1750 के बीच इसकी जो खोज को जो है माना गया है अधिकतर। ठीक है, तो आपका आंसर सी ही 35 का सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे, परबंध चिंतामणि। ठीक है, परबंध चिंतामणि बहुत आसान है। देखो, परबंध चिंतामणि संध्याकर नंदी, नए चंद्र सूरी, भवभूति और मेरु तुंग। तो दोस्तों परबंध चिंतामणि किसकी पुस्तक है? मेरु तुंग की। ठीक है, याद कर लेना, इसको नोट कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी किस भाषा में लिखी गई? तो दोस्तों इसकी भाषा क्या, इसके तो राइटर भी दोस्तों ये मिले नहीं थे, ऐसी बुक थी कि इसके राइटर जो है अभी तक भी नहीं है। तो उस समय जो थे यूनानी का शासनकाल था जिस समय ये दोस्तों बुक जो प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानी। पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी किस भाषा में लिखी गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका यूनानी। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे 38 क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय। तो दोस्तों काफी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पहले कब हुई जल्दी से बताएंगे, कमेंट में बताएंगे कुछ बच्चे। ठीक है, और मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, उस समय कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है दोस्तों, 38 का आंसर हो जाएगा आपका सी, लॉर्ड डफरिन। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? गदर पार्टी का गठन दोस्तों किया गया 1913, और किसने किया दोस्तों? लाला हरदयाल ने। ठीक है, ये भी आपको याद कर लेना है। किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था? तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, 1878, 1875, 1879, 1881। तो 40 का दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा? 40 का आंसर आपका हो जाएगा ए, 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे, ऐसा तो नहीं लग रहा काफ़ी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, मेरा पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका थोड़ा स्पीड से ही है, और ठीक है समय चलो वैसे अच्छा लग रहा होगा आपको। उसके बाद चलते हैं 41 क्वेश्चन पे कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों गांधी इरविन समझौता सभी बच्चों को जल्दी से बताना है, 1930, 1931, 1932, 1935। तो आंसर हो जाएगा आपका 1931। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, कुछ बच्चे गलत करके आए होंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों 42 क्वेश्चन पे हम चलेंगे कि संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? संगम साहित्य दोस्तों संस्कृत में लिखा गया, मराठी में लिखा गया या तमिल में लिखा गया? तो दोस्तों संगम साहित्य जो 42 का आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका दोस्तों तमिल में लिखा गया था। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि 43 है, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो दोस्तों मुस्लिम लीग का गठन 1906 में कब किया गया, और ये कहाँ गया था? ढाका में। किसके द्वारा किया गया था? सलीमुल्लाह खान ने किया था शायद 1906 में। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे कि महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम का था, स्कंदगुप्त का था, कनिष्क का था या हर्षवर्धन का था? जल्दी से आपको आंसर बताना है और हम आपको राइट आंसर बताते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा कनिष्क, क्योंकि उसके समय में ये रहता था। ठीक है, अश्वघोष जो है किसके समकालीन था? ये था आपके कनिष्क के। ठीक है, अब चलेंगे दोस्तों 45 क्वेश्चन पे। तो दोस्तों 45 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। बोर मत होइएगा, बोर नहीं होना है, आपको लगातार पढ़ना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि आयोग जो है परीक्षा कैसे कराता है, और आयोग जो आंसर हम बता रहे हैं सारे आंसर सटीक हैं। ठीक है, कोई भी आंसर अगर कुछ एक आध हो सकता है आगे पीछे, नहीं तो बाकी सारे आंसर आपको सटीक मिल रहे हैं। कौन कहा करता था कि मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूँ? ए ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। थोड़ा सा दोस्तों इस क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे कि दिल्ली के सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी, कि दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी दोस्तों? सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश या फिरोज तुगलक? तो फुतुह फिरोज शाही किसने लिखी दोस्तों? फिरोज तुगलक ने जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी। उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक, 47 पे चलेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना कब की? दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से आपने आंसर सोच लिया होगा और आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है दोस्तों। इंडियन हाउस की स्थापना 1905 में हुई थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे 48 क्वेश्चन पे, उत्तराखंड के कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो दोस्तों लोकसभा में कितने जो जाते हैं हमारे, वो जाते हैं दोस्तों 5 सदस्य। और राज्यसभा में जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि राज्यसभा में कितने हैं। मंत्री परिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसको है? ठीक है, 49 क्वेश्चन है कि मंत्री परिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, मंत्रिमंडल को, प्रधानमंत्री को या स्पीकर को? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, जो फेरबदल कर सकते हैं वही कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 संबंधित है। तो दोस्तों 280 बहुत आसान है दोस्तों, वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है, लोक सेवा आयोग है या संघ लोक सेवा आयोग है? तो दोस्तों वित्त आयोग जो है आपका 280 में है, वित्त आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग आपका 24 हो गया, लोक सेवा आयोग 215 हो गया, और जो संघ लोक सेवा आयोग 26 हो गया। ठीक है,
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग जो है आपका 280 में है। उसके बाद चलेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। तो दोस्तों ए ऑप्शन है केवल लोकसभा द्वारा, संसद के लिए सभी सदन द्वारा, संसद की संयुक्त बैठक द्वारा, केवल राज्यसभा द्वारा। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव तो जब संयुक्त बैठक होती है तभी लाया जाता है, क्योंकि पूरी बैठक में तय किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संसद की संयुक्त बैठक द्वारा। उसके बाद चलेंगे दोस्तों 52 क्वेश्चन। ठीक है, हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, हमारे 40 क्वेश्चन और बचे हैं। चलेंगे भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। ये बच्चे कुछ बच्चे बहुत क्वेश्चन इसको गलत करके आए होंगे। 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 26 नवंबर 1949, जो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लागू जो हुआ 26 जनवरी 1950 से। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निर्णय दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव जो संबंधी विवाद होते हैं उनका निर्णय कौन करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, चुनाव आयुक्त द्वारा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ठीक, ए ऑप्शन। उसके बाद 54 चलेंगे, पूना समझौता कब हुआ? तो दोस्तों पूना समझौता काफी आसान क्वेश्चन पूछ दिया कि 24 अक्टूबर 1930, 1932, 1931, 1933। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1932। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो दोस्तों कब वापस लिया गया? 1922 में लिया गया और 1920 में चालू हुआ था। ठीक है, और क्यों लिया गया था जो जल्दी से कमेंट में बताएंगे, किसी वजह से लिया गया था। उसके बाद दोस्तों चलेंगे 56वें क्वेश्चन पे, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध, पहले आपको पहला भी याद करना है, दूसरा भी याद करना है, तीसरा भी, क्योंकि दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये जो है तीनों युद्ध याद होने चाहिए। तो दोस्तों ये होगा आपका 1761। ठीक है, उसके बाद चलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पे 57वें क्वेश्चन पे। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, वीडियो को जल्दी से आप कमेंट कर देना कोई भी अगर आपको सवाल होता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया। तो दोस्तों यह है जोड़ा गया 39वें संविधान संशोधन द्वारा, 41वें द्वारा, 42वें द्वारा या 44वें द्वारा। तो दोस्तों धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और 42वां कब हुआ था दोस्तों? 1976। ठीक है दोस्तों, और ये 44वां कब हुआ था? 1978। ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि ये जो संशोधन थे काफी महत्वपूर्ण थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में हरित राजमार्ग नीति शुरू की गई थी। 58 का आंसर दोस्तों थोड़ा सा देख लेंगे, 58 का आंसर है आपका 2015 में। ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है, आगे परीक्षाओं के लिए। अब है भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राकेश रमन, रमेश चंद्र, उर्जित पटेल या एन के सिंह? दोस्तों बेसिक है, आपने याद किया होगा तो एन के सिंह। ठीक है, थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं। व्यवसाय करने में आसानी पर विश्व बैंक की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की रैंक है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने करंट जो अफेयर पूछा है 2020 का पूछा है। तो दोस्तों भारत की जो व्यवसाय करने में जो आसानी में जो भारत की जो रिपोर्ट है वो दोस्तों है 77वीं। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे 61 क्वेश्चन पे, यह धारणा कि आर्थिक वृद्धि सभी क्षेत्रों में नीचे तक पहुंचेगी जो को जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर में थोड़ा सा हमको कंफ्यूजिंग हो रहा है, लेकिन इसको हम दोस्तों स्किप कर देंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, जब ये आंसर सीट आएगी तब आप इसको मिला लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, मीथेन दोस्तों है, ओजोन है, ऑक्सीजन नहीं है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन। और ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ा करो। आप सीधे सीधे पढ़ते हैं कुछ बच्चे कि निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, वो ये नहीं पढ़ते कि नहीं ये पूछ रखा है पूछा होता है, या ओजोन लगा देंगे या मीथेन कोई सी भी लगा देते हैं। तो आपको ऐसी भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद 63 क्वेश्चन पे चलेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा क्या है? तो दोस्तों कृषि का हिस्सा कितना है दोस्तों? करंट का क्वेश्चन है 63, तो 63 का दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ए, 17.8%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 17.8%। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया? जो दोस्तों स्मार्ट सिटी चुनी जा रही हैं, जो स्मार्ट सिटियां जो बनाई जा रही हैं, तो दोस्तों इस मिशन की शुरुआत कब की गई थी? ये बीजेपी की सरकार के बाद ही 2015 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। ठीक है, 2015। उसके बाद 65वां क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट 2021-22 में राजकोषीय घाटा लक्षित है 3%, 4.5%, 5.5% या 6.8%? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका 3%। ठीक है, यह आंसर इसका राइट है बिल्कुल, जीडीपी। राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र संबोधित किया जाता है।
उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रपति देता है अपना उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति देता है अपना राष्ट्रपति को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है उपराष्ट्रपति को। उसके बाद 67 क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो दोस्तों 65 वर्ष की आयु में। बेसिक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों राज्यसभा में कितने लोग मनोनीत किए जाते हैं? 68 का आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 12 लोग। ठीक, अब चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं 69 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस देश का भूमध्य सागर के साथ तट नहीं है? ठीक है, इटली, फ्रांस, लीबिया, जर्मनी। दोस्तों जल्दी से आपको अपना आंसर बताना है, हम सही आंसर आपको बताएंगे। दोस्तों फ्रांस भी लगता है, लीबिया भी, जर्मनी भी, और जो है इटली हमारा नहीं लगता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नहीं है पूछा है। ठीक है, लिपुलेख दोस्तों, लिपुलेख है, और माना दर्रा भी है, नोमा दर्रा भी है, और सीप किला दर्रा कहाँ है दोस्तों? सीप किला दर्रा हमारा है हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से नेक्स्ट चलेंगे 71 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? तो दोस्तों त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, असम। तो दोस्तों 71 का आंसर हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, बांग्लादेश से किसकी नहीं लगती? दोस्तों मेघालय की नहीं लगती है, बाकी इन सब की लगती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो गुजरात से, राजस्थान से, त्रिपुरा से या अरुणाचल प्रदेश से। तो दोस्तों 72 का आंसर आपका हो जाएगा डी, अरुणाचल प्रदेश से जो है ये नहीं गुजरती है। गुजरात में भी जाती है, राजस्थान में भी और त्रिपुरा में भी जाती है। नेक्स्ट चलेंगे लेपचा व हो जनजातियां सामान्यतः भारत के किस राज्य में? तो दोस्तों मध्य भारत, उत्तर पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत। तो दोस्तों पहले तो आपको राज्य सोचना है कि कौन से राज्य में, सिक्किम वगैरह में ही पाई जाती है लेपचा जनजाति, तो हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत या उत्तरी पूर्व भारत भी आना। उसके बाद 74 क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उच्च सड़क घनत्व है? तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक है, इसको हम जल्दी से बताएंगे, केरल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केरल, उच्च सड़क घनत्व। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज कोडाराइट अंतर्वेदी चट्टान से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर थोड़ा सा अभी हमें डाउट में हो रहा है, लेकिन इसका आंसर दोस्तों मैग्नीज कंफर्म है। ठीक है, ये कोडरमा की खाने जो होती हैं शायद वही शब्द है। ठीक है, तो इसका आंसर मैग्नीज हो जाएगा। अगर कुछ और होगा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे 76 क्वेश्चन पे कि हीराकुंड परियोजना किस नदी का जल उपयोग करती है? दोस्तों हीराकुंड दोस्तों बहुत आसान है, गोदावरी, नर्मदा, सोन, महानदी। तो दोस्तों जल्दी से आपको आंसर बता देना है 76 का। तो 76 का आंसर हो जाएगा आपका महानदी। हीराकुंड जो है महानदी पर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं में से किस नदी से पानी लाती है? तो रावी से, ब्यास से, सतलज से या उपयोग में से सभी। दोस्तों लोक सेवा आयोग इस क्वेश्चन को 10 बार पूछ चुका है, इसका आंसर हो जाता है हमारा उपयोग में से सभी। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान। ठीक है, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? तो सीधे सीधे इसका आंसर लगा देंगे जल्दी से, क्योंकि आप सभी को ये याद होना चाहिए दोस्तों, ये हमारा कहाँ पे है? लुधियाना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे निम्नलिखित में से भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा वस्तु निर्यात साझेदार है? दोस्तों वस्तु निर्यात में हमारा यूएसए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यूएसए हो जाएगा, चीन जो है आयात में है और निर्यात में जो है यूएसए हो जाएगा। ठीक, आप चलेंगे 80 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? तो दोस्तों इन्होंने 4 धाराएं रख रखी हैं, तो इसमें से आपको इस क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना है दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें डाउट हो रहा है। देखो ये भी ठंडी हो गई, ये भी ठंडी है, अब इन दोनों में थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि कौन सी धारा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर हम आपको कन्फर्म नहीं बता सकते। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 80 क्वेश्चन हो गए हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं 81 क्वेश्चन पे। आपको 81 क्वेश्चन देख लेना है। भारत की किस कंपनी ने कोवैक्स का उत्पादन किया? तो दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, कैडिला या फ्राइजर। ठीक है, तो शायद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही किया है कोवैक्स का। ठीक है, कोरोना वैक्सीन वाला जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा ये। 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों 82 क्वेश्चन है। 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? पद्मा सचदेवा, वासुदेव मोही, निर्मल अंजान या विक्रम सेठ। तो दोस्तों 82 का आंसर हो जाएगा निर्मल अंजान को दिया गया था। 2 देश जो मैत्री सेतु पुल से जुड़े हुए हैं, दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार आता है। भारत और नेपाल, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार। तो दोस्तों कौन सा आंसर हो जाएगा? भारत और बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कौन है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख इन्होंने करंट में पूछा है। क्रिस्टलिना जंजीवा हैं, थॉमसन कैरी हैं, लेस्ली बॉन है, हैंकल जॉय हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिस्टलिन जंजीवा।
ठीक है, करंट भी आपको पढ़ते रहना है। 2025 तक ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन है थॉमस बैच, ओलिवर मार्टिन, जॉब सैंडर्स, मोहम्मद अटा। तो दोस्तों इसका आंसर है थॉमस बैच। ठीक, पेपर हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा आया था दोस्तों। IPL 2020 को किसने जीता? दोस्तों मुंबई इंडियंस। ठीक है, इसको भी आप हमें कमेंट में बताएंगे क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्रिकेट के सब लोग प्रिय होते हैं छात्र, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके लिए भी छोड़ने पड़ेंगे कि आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसीलिए 2020 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाले लुइस गुल्क किस देश से हैं? जर्मनी से हैं, कनाडा से हैं, फ्रांस से हैं या USA से हैं? तो दोस्तों 87 का आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, USA। ठीक है, लुइस जो है ये लुइस गुल्क जो है USA के हैं। ठीक, उसके बाद 88 क्वेश्चन है, 2020 में भारत का CAG कैग किसको नियुक्त किया गया? नरेश अग्रवाल, राकेश शर्मा, GC मुर्मू, अमृता नाहटा। तो दोस्तों CG मुर्मू को ही किया गया था, मुर्मू जी को। ठीक है, ये पहले जम्मू कश्मीर के साथ राज्यपाल रहे थे। तो दोस्तों उसका नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन, भारत के किस मंत्री ने विवादित कृषि कानून पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया? काफी चर्चित मामला रहा था दोस्तों। हरसिमरत कौर बादल, रामविलास पासवान, संजीव बालियान या उसमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा हरसिमरत कौर बादल ने दोस्तों इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 90 क्वेश्चन है कि कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। सीधा सीधा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो दोस्तों 90 क्वेश्चन मैंने 90 में से आपको 88 के तो सही आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए हैं, 2 क्वेश्चन छोड़ दिए रिजर्व में। ठीक है, वो थोड़े हमारे डाउट में हो रहे हैं, हम आपको गलत तो आंसर बताएंगे नहीं, और बाकी कुछ क्वेश्चन में अगर दिक्कत हुई होगी तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। 90 के बाद दोस्तों इसमें अब रीजनिंग और वो आ रखी है, थोड़ी सी मैथ, उसके बाद दोस्तों हिंदी आ रखी है। इसमें हिंदी अगर आप कमेंट करेंगे तो हम हिंदी वाला भी सॉल्यूशन आपको कुछ ही देर में या कुछ कल को हम अपलोड कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, कुछ जानकारी नहीं मिली हो तो कमेंट करना मत भूलना, कमेंट जरूर करना दोस्तों। और मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, और जिन जिनका पेपर अच्छा हो उन सभी को बेस्ट ऑफ लक प्री के लिए। उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, और धन्यवाद।